स्पेस स्टेशन साल 2000 240। एक मंद ठंडी रोशनी एक हाईटेक क्रायो स्लीप चैम्बर के अंदर रोशन करती है। कैमरा धातु की दीवारों पर घूमता है जो महत्वपूर्ण संकेतों और वैज्ञानिक डेटा के होलोग्राफिक डिस्प्ले से सजी है। चैम्बर में हम एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री डॉ. सारा इवांस को एक क्रायोपॉड में देखते हैं। उनका चेहरा शांत लेकिन थोड़ा पीला है। उनके बगल में एक और पॉड खुला है और कैप्टन जेसन मिलर उसके बगल में खड़े हैं, उसे देख रहे हैं। 6 महीने की गहरी नींद और हमें अभी भी दशकों तक जाना है। जेसन, कितना समय हुआ? ज्यादा नहीं, मैंने तुम्हें जल्दी उठाया। हमें एक समस्या आ गई है। प्रॉब्लम? बाकी लोगों को क्या हुआ? वे अभी भी क्रायो स्लीप में हैं। हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। किसी चीज ने हमें धीमा कर दिया, या शायद हम पूरी तरह से हिलना बंद कर दें। ये असंभव है। हमारे पास बिल्कुल सही रास्ता था। हमें 72 साल पहले एक्सोप्लैनेट पर पहुंचना चाहिए था सैरा, लेकिन हम यहाँ हैं। जहाज के सिस्टम बताते हैं कि हम अभी भी सालों दूर हैं। एक पल की खामोशी, दोनों की निगाहें मिलती हैं। स्थिति की गंभीरता समझ आने लगती है। स्टंट 72 साल, हम 100 साल से सो रहे हैं। लगता है कुछ खराबी आ गई। समय उस तरह से नहीं गुजरा जैसे उसे गुजरना चाहिए था। हमने दशकों गंवा दिए। सारा खाई में देखती है, उसकी सांसें असमान हैं। वह जेसन की ओर चलती है, उसका हाथ व्यू पोर्ट के शीशे पर टिका हुआ है। क्वाइटली, क्रायो स्लीप हमें सुरक्षित रखने के लिए थी। समय कभी भी हमारा दुश्मन नहीं था। ऐसा नहीं था, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हम वापस पॉड्स में जाते हैं और उस पर फिर से भरोसा करते हैं, या हम जीवित रहने का कोई और तरीका खोजते हैं। एक विराम। सारा जेसन पर नजर डालती है, उसकी आंखों में थकान, उनके कंधों पर एक सदी का भार देखती है। अगर हम फिर सोए तो शायद हम कभी जाग ही ना पाए। जेसन गंभीरता से सिर हिलाते हैं। लेकिन अगर हम जागते रहे तो हो सकता है कि हम इस यात्रा का अंत देखने के लिए ज्यादा दिन जीवित न रहें। तनाव बढ़ता है क्योंकि दोनों अंतरिक्ष में देखते हैं। सारा की उंगलियां कांच पर थोड़ी कांपती हैं। अज्ञात का भार उन पर दबाव डाल रहा है। वह वापस जेसन की ओर मुड़ती है। फिर हम लड़ेंगे, हम बचेंगे, जागते हुए। जेसन एक गहरी सांस लेते हैं और सिर हिलाते हैं। ठीक है, आइए सुनिश्चित करते हैं कि अगली सदी हमारी है। वह एक बटन दबाता है और क्रायोपॉड स्थायी रूप से निष्क्रिय होने लगते हैं। जहाज की मंद रोशनी जीवन में झिलमिलाती है क्योंकि दोनों आगे की चुनौतियों के लिए तैयारी करते हैं।